आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे केस की जहां मौत ने एक आम लगने वाले परिवार की जिंदगी उलट कर रख दी। कहानी है हरियाणा के यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट के छोटे से शहर जगाधरी की, जहां एक बंगले में रहते थे योगेश बंतरा और उनका परिवार। हुडा सेक्टर 17 के एरिया में उन्हें सब अच्छे से जानते थे, क्योंकि योगेश बंतरा कोई आम इंसान नहीं थे। शहर के सक्सेसफुल बिजनेस बंतरा प्लाईवुड के वो मालिक थे और एक खुले दिल वाले करोड़पति जिन्हें सब एक मिसाल के रूप में देखते थे। उनके साथ उनकी पत्नी प्रियंका और दो बच्चे रहते थे। योगेश के माता पिता उत्तराखंड के खातिमा में रहते थे, पर योगेश का परिवार यमुनानगर में खुशहाल जिंदगी जी रहा था। 28 मई 2016 की सुबह सुबह सब कुछ बिल्कुल किसी आम दिन की तरह शुरू हुआ। बेडरूम में योगेश और प्रियंका सो रहे थे और उनकी 16 साल की बेटी ख्वाहिश पहली मंजिल पर अपने कमरे में सो रही थी। सुबह सुबह प्रियंका उठती हैं। डेली रूटीन के हिसाब से योगेश को वो जगाने के लिए उन्हें आवाज देती हैं, उठ जाओ योगेश, ऑफिस का टाइम हो गया है। पर योगेश बिल्कुल चुपचाप बेसुध से पड़े रहते हैं। फिर वो इन्हें हिलाकर जगाने की कोशिश करती है, पर वो फिर भी कुछ नहीं करते। फिर प्रियंका उनका हाथ हिलाकर सांस चेक करती है, छाती पर सर रखकर दिल की धड़कन सुनती है। सांस पूरी तरह से बंद हो चुकी थी, दिल की धड़कन भी बिल्कुल बंद थी। प्रियंका बहुत घबरा जाती है, जोरों से चीख कर बेटी को बुलाती है और पड़ोसियों को भी आवाज देती है। हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है। किसी ने एम्बुलेंस बुलाई। प्रियंका ने योगेश के पिता को फोन लगाया। प्रियंका सबको बताती है कि कल रात योगेश को थोड़ा छाती में दर्द और घुटन सी महसूस हुई थी। उन्हें लग रहा था जैसे सांस बंद हो रही हो, पर थोड़ी देर बाद सब नॉर्मल लगने लगा था, जिसके बाद वो सो गए थे। सबको ये सुनकर लगा शायद साइलेंट हार्ट अटैक हुआ होगा। हॉस्पिटल पहुंचते ही डॉक्टर्स ने बिना वक्त गवाए जांच शुरू कर दी। फिर थोड़ी देर बाद डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन, हेल्थी बॉडी, कोई बीमारी नहीं, और एकदम से हार्ट अटैक से मर गए, कैसे? हॉस्पिटल से घर वापस आते ही पूरे परिवार में गम का माहौल बन गया। सबकी आंखों में आंसू थे। प्रियंका के माता पिता भी वहीं पहुंच गए। प्रियंका के पिता खुद एक डॉक्टर थे, जिसके चलते प्रियंका को खुद भी थोड़ा बहुत पेशेंट देखने का ज्ञान था। जब प्रियंका ने अपने पिता को पूरी बात बताई, तो उन्होंने भी यही समझा कि मौत नेचुरल है और साइलेंट हार्ट अटैक की वजह से हुई है। अब योगेश की बॉडी को दो दो डॉक्टर्स ने चेक कर लिया था, तो कोई पोस्टमार्टम नहीं करवाया गया। दूसरे दिन 29 मई को परंपरा के हिसाब से योगेश का अंतिम संस्कार कर दिया गया। हर तरफ दुख का माहौल था। सास ससुर ने सोचा कुछ दिन बहू के पास रुक जाएं, क्योंकि अब वो अकेली रह गई थी। अचानक से पूरे परिवार की जिम्मेदारी उसके सर पे आ गई थी। कुछ हफ्तों तक सब कुछ चुप रहा, लेकिन योगेश की मां के मन में एक अजीब सी बेचैनी चल रही थी। उन्हें रातों में सपने आने लगे, जहां योगेश मदद के लिए चीखता था, मुझे बचा लो, मुझे मारा गया है। शुरू में सबने समझा दुख के सदमे की वजह से वो बुरे सपने देख रही हैं, पर धीरे धीरे पिता को भी लगने लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। 42 साल का आदमी, बिल्कुल फिट, बिना किसी मेडिकल हिस्ट्री के हार्ट अटैक से आखिर कैसे मर गया? ये बात उनके गले से नीचे नहीं उतर रही थी। जून आते आते योगेश के पिता ने थाना जाकर कंप्लेंट लिखाई। कहने लगे उनके बेटे की मौत नेचुरल नहीं लगती। पुलिस ने सुन तो लिया, पर सीरियसली नहीं लिया, लेकिन फिर भी उन्होंने कार्रवाई की। पुलिस का पहला कदम पोस्टमार्टम की रिपोर्ट चेक करना था, पर पोस्टमार्टम तो हुआ ही नहीं था, तो कोई फिजिकल प्रूफ भी नहीं था। ये जानने के बाद केस तो बिल्कुल ठंडा पड़ गया। बस लिखित कंप्लेंट की एक फोटोकॉपी फाइल में दबाकर रख दी गई। पर योगेश के पिता ने हार नहीं मानी। उन्हें लगा अगर पुलिस कुछ नहीं करेगी तो उन्हें खुद ही कुछ करना पड़ेगा। उन्होंने अपने एक दोस्त से कुछ प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसीज के बारे में एक बार को सुना था, तो थोड़ा पता करने के कुछ दिनों बाद उनका एक प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसी से कांटेक्ट हुआ, जिसे उन्होंने हायर कर लिया। उस डिटेक्टिव एजेंसी के जासूस के पास बस एक ही लक्ष्य था, योगेश बंतरा की मौत के पीछे की असली वजह पता लगाना। उन्होंने घर, बिजनेस और फैमिली बैकग्राउंड सब कुछ देखना शुरू किया। जैसे ही प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसी ने अपना काम शुरू किया, उन्होंने सबसे पहले योगेश और प्रियंका के रिश्तों को समझना चाहा। लोगों से पूछा गया उनकी जिंदगी में आखिर असल में क्या चल रहा था। सामने आया कि दोनों की लव मैरिज हुई थी। प्रियंका कॉलेज में मशहूर थी, मिस दिल्ली का खिताब भी जीत चुकी थी।
कॉलेज में ही दोनों की मुलाकात हुई थी, जिसके बाद प्यार, और कॉलेज के बाद दोनों ने शादी की। कुछ सालों में ही उनके बच्चे भी हो गए। शुरुआत में सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था, पर वक्त के साथ कुछ बदल गया। पड़ोसियों और दोस्तों ने बताया कि प्रियंका का व्यवहार बदलने लगा था। योगेश के मरने के कुछ हफ्तों के बाद ही प्रियंका की उदासी गायब हो चुकी थी। वो जिम जाने लगी, योगेश का पूरा बिजनेस खुद संभालने लगी और अपनी बेटी और बेटे को देहरादून के वेलहम स्कूल में एडमिशन करवा दिया। उसका एटीट्यूड एकदम से बदल चुका था और वो ऐसे व्यवहार करती थी जैसे उसकी पति के उसकी जिंदगी में होने ना होने से उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ये बात योगेश के माँ बाप के मन में भी एक शक पैदा कर रही थी। डिटेक्टिव ने पता लगाया तो योगेश के मरने के बाद प्रियंका ने तुरंत अपने नाम पे उनका बिजनेस ट्रांसफर करवा लिया था। सारे कागजी काम भी बिल्कुल हड़बड़ी में करवाए गए थे। ये एक शक पैदा करने वाली बात थी, जिसने डिटेक्टिव एजेंसी और परिवार दोनों को ही सोचने पे मजबूर कर दिया। फिर उन्होंने प्रियंका के जिम के रिकॉर्ड्स चेक किए। वहां उन्हें एक रोहित कुमार नाम के शख्स के बारे में पता चला, जिसको लोग ए के नाम से भी जानते थे। रोहित प्रियंका का पर्सनल ट्रेनर था। जिम से उसकी और प्रियंका की ट्रेनिंग घर के बाहर भी चली गई थी। दोनों एक साथ कॉफी पीने जाते, कार में साथ घूमते, फोन पर बातें करते। डिटेक्टिव ने जिम की मेंबरशिप लेकर उस पर नजर रखी और जिम के बाहर उनके फोन की लोकेशन भी ट्रैक की। 23 जुलाई 2016 की रात दोनों चंडीगढ़ में पार्टी करते हुए दिखे, जहां प्रियंका अपनी 16 साल की बेटी ख्वाहिश को भी साथ लेके गई थी। पार्टी में रोहित के साथ प्रियंका का व्यवहार ऐसा था जैसे दोनों के बीच कोई रिलेशनशिप हो। डिटेक्टिव ने फौरन काफी सारी फोटोज ले ली और बाद में योगेश के पिता को दिखाई। जब फोटोज योगेश के माता पिता को दिखाई गई तो उन्होंने उसे फौरन पहचान लिया और योगेश के माता पिता ने कहा, रोहित हमारे घर भी बार बार आता था। जब योगेश के पिता ने फोटोज को पुलिस को दिया, तब सितंबर 2016 में प्रियंका और रोहित के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई, लेकिन पुलिस ने थोड़ी पूछताछ के बाद ही दोनों को क्लीन चिट दे दी। ये सब देखकर योगेश के माता पिता अंदर से टूट गए, पर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। जासूस ने फिर और ज्यादा गहराई से जांच की, जिसमें उन्हें पता चला कि रोहित को प्रियंका ने बर्थडे पर 32 लाख की एक लग्जरी कार गिफ्ट की थी। महंगे महंगे तोहफे तो सिर्फ खास रिश्तों में ही मिलते हैं। जासूस ने अपने कनेक्शंस की मदद से इनके कॉल रिकॉर्ड्स का एनालिसिस कराया, जिसमें उसे पता चला कि योगेश की मौत के दिन प्रियंका ने अपने फोन में एक नई ब्लैक में खरीदी हुई सिम डाली थी और रोहित और प्रियंका के बीच 40 कॉल्स भी हुई थी, वो भी रात के 10 से 2 बजे के बीच में। और रोहित की फोन की लोकेशन योगेश के घर के पास की ही आई थी। ये सारे सबूत योगेश के पिता ने हरियाणा के डीजीपी के सामने रखे। डीजीपी इतने सारे सबूतों को देखकर खुद भी चौंक गए और फौरन ये केस कर्नल पुलिस को भेज दिया गया, जहां से एक एसआईटी का गठन किया गया। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एसआईटी ने केस की तहकीकात और तेजी से शुरू कर दी। उन्होंने योगेश के बंगले के आसपास के एरिया के सभी सीसीटीवी फुटेज की जांच की और हर आदमी, हर गाड़ी, हर मूवमेंट को ट्रेस किया गया। उन्होंने 3 दोस्तों का, रोहित, श्याम सुंदर जिसे लोग सोनू के नाम से भी बुलाते थे, और सतीश का एक नेटवर्क पता किया, जो कि मर्डर की प्लानिंग और वारदात को अंजाम देने में शामिल था। उन्होंने सबके कॉल रिकॉर्ड्स और लोकेशंस ट्रैक की, जिसमें रोहित और प्रियंका के बीच, रोहित, सोनू और सतीश के बीच बहुत सारी कॉल्स के रिकॉर्ड्स मिले। पुलिस ने 21 मार्च 2017 को रोहित को हिरासत में ले लिया। कुछ घंटों की सख्ती से पूछताछ के बाद रोहित ने पुलिस को सब कुछ बता दिया कि योगेश की हत्या में प्रियंका भी शामिल थी, और फिर 22 मार्च 2017 को प्रियंका को भी बंगले से अरेस्ट कर लिया गया। पूछताछ में शुरू में तो प्रियंका ने अफवाह बताकर सब कुछ झूठा साबित करने की कोशिश की, पर जब पुलिस ने उनके सामने ब्लैक में खरीदी हुई सिम और देर रात तक कॉल्स के रिकॉर्ड्स के सबूत रखे और ये भी बताया कि रोहित ने सब कुछ पहले ही बता दिया है, तो प्रियंका ने सारा सच कबूल कर लिया। प्रियंका ने पुलिस को बताया कि 2015 में उसका वजन काफी बढ़ गया था, तो उसने योगेश का ही बताया हुआ जिम ज्वाइन कर लिया। वहां पर उसने रोहित को बतौर पर्सनल ट्रेनर हायर किया और यहीं पर उनकी पहली मुलाकात हुई। शुरुआत में तो सब कुछ ठीक था, पर दोनों के बीच का रिश्ता जिम ट्रेनर से आगे बढ़ गया। कुछ ही वक्त में दोनों की कॉल्स पर देर रात तक बातें और मैसेजेस होना शुरू हो गए, और ऐसे ही देखते देखते
प्रियंका का रोहित के साथ शादी के बाहर एक अफेयर चलने लगा। जब योगेश काम पे होते तो रोहित प्रियंका से मिलने उसके घर आता, जहां दोनों शारीरिक संबंध बनाते। जब योगेश बिजनेस ट्रिप पर हफ्तों और महीनों के लिए बाहर होते तो रोहित प्रियंका के साथ बंगले में ही रहता, जहां दोनों मिलके खूब अय्याशियां करते हैं। 2016 यानी तकरीबन एक साल बाद योगेश को प्रियंका के रोहित के साथ अफेयर के बारे में अफवाहें सुनने को मिलने लगी, पर योगेश कभी ज्यादा यकीन नहीं करते थे। आखिर प्रियंका से उनकी लव मैरिज हुई थी। पर 2016 में ही एक दिन जब रोहित घर पर प्रियंका के साथ था, तब योगेश अपने काम से जल्दी घर आ गए। तब उन्होंने प्रियंका और रोहित को आपत्तिजनक हालत में रंगे हाथों पकड़ लिया। योगेश को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने प्रियंका को ये सब बंद करने की धमकी दी। कहा, अगर तुमने एक और बार ऐसा कुछ किया तो मैं तुमसे डाइवोर्स ले लूंगा। रोहित और तुम दोनों को मैं कोर्ट में घसीटूंगा। इसके बाद प्रियंका ने माफी मांग ली और रोहित से कभी ना मिलने का झूठा वादा किया और पूरा मामला रफा दफा हो गया। कुछ दिनों तक तो चीजें सही चली, लेकिन धीरे धीरे करके प्रियंका के व्यवहार में अचानक से एक बदलाव आ गया था। वो योगेश से हर बात पे झगड़ा करने लगी थी। उसे आत्महत्या करके झूठे केस में फंसाने की धमकी देने लगी थी। योगेश का जीना मुश्किल कर दिया था। योगेश ने प्रियंका को तलाक लेने का ऑफर भी दिया, पर प्रियंका को पता था कि रोहित एक बेरोजगार है और उसने कई लोगों से उधार भी ले रखा था। वहीं दूसरी तरफ योगेश एक करोड़पति बिजनेसमैन है। उससे अलग होकर वो आराम की जिंदगी नहीं जी सकती। तो प्रियंका के दिमाग में एक आइडिया आया, जिसके हिसाब से वो योगेश का सारा पैसा, प्रॉपर्टी और बिजनेस सब कुछ ले लेती और रोहित के साथ आराम से रहती। प्रियंका ने रोहित को भी अपने इस आइडिया के बारे में बताया। रोहित भी फौरन मान गया। प्रियंका का जो आइडिया था वो था योगेश की मौत। प्रियंका और रोहित ने फैसला तो ले लिया था, पर भला वो दोनों योगेश के कत्ल को कैसे अंजाम देने वाले थे। रोहित और प्रियंका को समझ में आ गया था कि उन्हें कुछ और लोगों की मदद की जरूरत है। तो रोहित ने अपने दोस्तों को कांटेक्ट किया। श्याम सुंदर उर्फ सोनू, जो कि एक हॉस्पिटल में एक हेल्पर का काम करता था, और सतीश, जिसने रोहित को पैसे उधार दे रखे थे। दोनों ही उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से थे। प्रियंका और रोहित ने दोनों को 10-10 लाख रुपए दिए और प्लान में शामिल कर लिया। प्रियंका और रोहित दोनों ने काफी सारे तरीके सोचे योगेश को रास्ते से हटाने के, पर नींद का इंजेक्शन देकर योगेश को सुलाकर उसका गला घोट देना उन्हें सबसे अच्छा लगा। 27 मई 2016 वारदात की रात को प्रियंका ने अपने फोन की सिम निकालकर ब्लैक में ली हुई सिम अपने फोन में डाली और फिर अपनी 16 साल की बेटी ख्वाहिश के साथ अपनी इनोवा क्रिस्टा गाड़ी में स्टेशन निकल गई। वहीं पर रोहित, सोनू और सतीश तीनों को उसने पिक किया, जिसके बाद तीनों रात के 10 बजे वापस घर आए। घर आते ही ख्वाहिश पहली मंजिल पे अपने कमरे में चली गई और प्रियंका ने रोहित, सोनू और सतीश को समझा दिया कि वो तीनों सब कुछ रेडी करके घर के पीछे वाले दरवाजे से अंदर आ जाएं, जैसे ही वो अंदर आने का इशारा करे। घर आके प्रियंका ने ऐसा व्यवहार किया जैसे सब कुछ नॉर्मल हो। फिर योगेश के 11 बजे तक सोने का इंतजार हुआ। गाड़ी में इंजेक्शंस भर के रोहित, सोनू और सतीश बिल्कुल रेडी थे। इधर प्रियंका पल पल की खबर रोहित को दे रही थी। रात के 2 बजे के आसपास जब प्रियंका को लगा कि योगेश गहरी नींद में सो गया है, उसने रोहित को इशारा कर दिया। रिपोर्ट्स के हिसाब से अपने कमरे से ख्वाहिश बाहर नजर रखे हुए थी, ताकि कोई अचानक से आए तो अपनी मां को खबर दे सके। घर के अंदर आके सतीश ने योगेश के इंजेक्शन लगाने की कोशिश की, पर तभी योगेश की नींद खुल गई। तो रोहित और सोनू ने योगेश के हाथ पकड़ लिए और उसे नींद की दवाई से भरा हुआ इंजेक्शन लगाने की कोशिश करने लगे। योगेश भी खुद को बचाने की कोशिश करने लगे, जिससे इंजेक्शन की सुई टूट गई। तभी उन्होंने दूसरा इंजेक्शन निकाला और उसे भी लगाने की कोशिश की, लेकिन झगड़े के दौरान दूसरे इंजेक्शन की भी सुई टूट गई। प्रियंका ने सबको कहा कि इसे अब सब कुछ पता चल गया है, तो अब तो हम इसे बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ सकते हैं। इसके बाद रोहित और प्रियंका ने योगेश के मुंह पर तकिया लगाया और सबने मिलकर योगेश को दम घोटकर मार दिया। जब योगेश की सांसें बंद हो गईं, तब प्रियंका ने सब कुछ जाने को कहा। रोहित, सोनू और सतीश तीनों वहां से अपने अपने रास्ते निकल गए। प्रियंका ने कमरे का सामान लगाया और रात भर में ही सारा प्लान बना लिया।
प्रियंका के पिता डॉक्टर थे, तो उसे अच्छे से पता था साइलेंट हार्ट अटैक के सिम्टम्स क्या होते हैं। फिर सुबह सुबह प्रियंका ने अपना रोना धोना शुरू किया और सबको यकीन दिलाया कि योगेश की साइलेंट हार्ट अटैक से मौत हो गई है। झड़प के दौरान योगेश के शरीर पर चोटों के निशान नहीं आए थे, तो प्रियंका की बात पर सबको यकीन भी हो गया। पोस्टमार्टम से कुछ तो पता चल ही जाता, लेकिन प्रियंका ने वो भी नहीं होने दिया और योगेश का अंतिम संस्कार करा दिया। इन सबूतों और कन्फेशन के बाद पुलिस ने 24 मार्च 2017 को सोनू और सतीश को भी अरेस्ट कर लिया। उन्होंने अपनी सुपारी की बात कबूल कर ली और पुलिस को पूरे प्लान के बारे में बताया, जो कि प्रियंका और रोहित की गवाही से मैच हो गया। यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज दीपक अग्रवाल ने 25 गवाहों के बयान और अनगिनत सबूतों को देखते हुए 6 अक्टूबर 2021 को प्रियंका, रोहित, सतीश, श्याम सुंदर उर्फ सोनू को साथ मिलकर योगेश बंत्रा के मर्डर में दोषी पाया और आईपीसी के सेक्शन 302 मर्डर के लिए, सेक्शन 506 धमकी के लिए, सेक्शन 120 बी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए, सेक्शन 201 सबूतों से छेड़खानी के लिए, सेक्शन 203 झूठे बयानों के लिए, सेक्शन 404 मरने वाले की संपत्ति को गलत तरीके से अपने नाम करने के जुर्मों में दोषी पाया। कोर्ट ने सभी को उम्र कैद की सजा सुनाई। साथ ही प्रियंका पे 60,000 का जुर्माना लगाया गया और रोहित, सतीश और श्याम को 53 हजार का जुर्माना देना पड़ा। अगर ये जुर्माना वो नहीं भरते तो उनकी सजा 1-1 साल और जेल में बढ़ा दी जाएगी। इस बात का फैसला भी दिया। इस फैसले के कुछ महीनों बाद प्रियंका के परिवार ने पुलिस के एक अधिकारी को रिश्वत देने की कोशिश की, जिसका वीडियो मीडिया ने रिकॉर्ड करके वायरल कर दिया। जिसके बाद डीजीपी ने उन्हीं अधिकारियों और प्रियंका के परिवार के लोगों के खिलाफ केस फाइल किया और पुलिस करप्शन के चार्जेस भी लगे। योगेश बंत्रा के पिता ने अपनी पोती ख्वाहिश बंत्रा के खिलाफ भी कोर्ट में केस फाइल किया। उन्होंने आरोप लगाया कि ख्वाहिश ने अपनी मां प्रियंका की अपने पिता के मर्डर में मदद की थी। कोर्ट में यह सबूत दिया गया कि केस के दिन ख्वाहिश घर में मौजूद थी और नजर रखे हुए थी, ताकि कोई बाहर से आए तो अपनी मां को सावधान कर सके। कॉल रिकॉर्ड से भी पता चला कि ख्वाहिश ने अपनी मां प्रियंका के साथ मर्डर के दौरान लगातार बातें की। इसके साथ साथ पिता के अंतिम संस्कार के कुछ वक्त बाद ही वो अपनी मां के साथ चंडीगढ़ गई थी पार्टी में, जहां उसने अपनी मां के बॉयफ्रेंड के साथ फोटोज भी खिंचाई थी, जिसकी जासूसों ने फोटोज ले ली थी। लेकिन कोर्ट ने ये कंप्लेन खारिज कर दी क्योंकि ख्वाहिश अभी सिर्फ 16 साल की माइनर थी। हाई कोर्ट ने भी ख्वाहिश को इस केस में निर्दोष पाया। योगेश के पिता का मानना था कि पोती ने अपनी मां का साथ दिया, पर कानूनी तौर पर ख्वाहिश को सजा नहीं दी गई। यह हिस्सा कोर्ट ने परिवार के अंदर के तनाव के एक पहलू के तौर पर देखा था। अभी भी योगेश बंत्रा का केस हाई कोर्ट में चल रहा है और हाई कोर्ट का फैसला आना तो अभी भी बाकी है। इस घटना को बताने का मकसद किसी को तकलीफ पहुंचाना नहीं, बल्कि आप सबको सावधान करना है, ताकि आपके साथ या आपके किसी करीबी के साथ कभी भी ऐसा कुछ ना हो। आपके क्या विचार हैं इस केस के बारे में, कमेंट करके बताइए। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।